हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। बेसिकली जो ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस, ये यूनिट 4 का पोर्शन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेब सर्विस को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने नेटवर्किंग ड्यूरेशन पे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये किस टाइप से वेब सर्विस पे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, we know that the web service. So, web service is a network accessible interface to application functionality built using standard internet protocols. जो हमारा वेब सर्विसेज रहती हैं वो बेसिकली यूज़ होती हैं फंक्शनैलिटी कस्टमर्स के लिए, जिस पे हम इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, एक प्रोग्रामेबल URL को कैसे यूज़ करना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारे इंटरनेट एप्लीकेशन पर यूज़ होते हैं उनकी सर्विसेज कैसे हम कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वेब सर्विस सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर बना हुआ है जिस पर एप्लीकेशन कोड जो रहता है एब्स्ट्रैक्शन लेयर मींस एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। जो भी यूज़र एप्लीकेशन परफॉर्म कराना चाहता है या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना चाहता है या डेटा को कम्युनिकेट कराना चाहता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो सबसे पहले एप्लीकेशन कोड क्या रहते हैं वेब सर्विसेज के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं वाया प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के थ्रू। सेम एज इट इज़ ये जब क्लाइंट साइड से ट्रांसफ़र होते हैं तो वेब सर्विस पर आते हैं। वेब सर्विस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इसको सर्वर पे ट्रांसफ़र करती है। सर्वर में जो भी यूज़र लॉगिन किया रहता है वो सेम एज इट इज़ फिर से कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट जो सर्विसेज रहती हैं, प्रोटोकॉल रहते हैं, उनके थ्रू उस डेटा को एक्सेस करता है। सो एप्लीकेशन कोड एप्लीकेशन लेयर के थ्रू क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसफ़र होता है और एक्सेस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के वेब स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं वेब सर्विसेज में, जिसमें हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, XML यूज़ करते हैं, SOAP यूज़ करते हैं, WSDL और UDDI प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के थ्रू और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। बेसिकली HTTP हमको पता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, WSDL, SOAP और UDDI डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी वेब सर्विस में। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विस है, जो कि कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विस में हमने डिस्कस किया है कि SOAP एक स्टैंडर्ड वे फॉर कम्युनिकेशन होता है, XML यूनिफॉर्म डेटा रिप्रेजेंटेशन या एक्शन मैकेनिज्म होती है। इसके साथ ही WSDL क्या होता है कि स्टैंडर्ड मीटा लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को, और UDDI WS बेस्ड एप्लीकेशन रहते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को रजिस्टर और लोकेट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा द वेब सर्विस आर्किटेक्चर मींस 3 टायर आर्किटेक्चर बना हुआ है, जिस पर हम अपनी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं सर्विस रजिस्ट्री में। सर्विस रजिस्ट्री उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है कस्टमर के लिए, और कस्टमर जो रहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को बाइंड करके सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीन्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रजिस्टर और सर्विस कस्टमर के बीच में ट्रांसफ़र होती रहती है पब्लिक फाइंड और बाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू। सेम एज इट इज़ जो SOAP रहता है, SOAP लाइट वेटेड XML बेस्ड प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। डिसेंट्रलाइज सर्वर पर यूज़ करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट में उस इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर या डिफरेंट टाइप ऑफ PCs क्लाइंट टू सर्वर फैसिलिटी के थ्रू। यहाँ पर देखिए SOAP जो रहता है वो एक इन्वेलप के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकता है या डिफाइन हो सकता है। इसको हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज को प्रेजेंट कैसे करना है या फिर ट्रांसफ़र कैसे करना है ये पॉसिबल होता है। सेम एज इट इज़ जो हमारा SOAP रहता है वो रिलाइज हैवली XML स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, जिस पर हम स्कीमा और नेम स्पेस के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद जो सेकंड सर्विस रहती है हमारी वेब सर्विस का सेकंड टाइप रहता है WSDL भी सेम एज इट इज़ XML फॉर्मेट के ऊपर वर्क करता है, जिस पर हम डिस्क्राइब करते हैं नेटवर्क सर्विसेज को और ऑपरेट करा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस कैसे ट्रांसफ़र होंगे। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइंड होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ नेटवर्क रहता है जिस पर हम एंड पॉइंट या एंड नोड के ऊपर वर्क करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करा सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर टाइप ऑफ PC या क्लाइंट टू सर्वर।
सेम एज इट इज़ हमको पता है कि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि बेसिकली डिपेंडेबल रहती है सिंटैक्स रूल और सिंटैक्स ग्रामर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के ऊपर। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट एंड एंटिटी सेट वैल्यूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके हम कैरेक्टर टाइप डेटा ले सकते हैं, एट्रीब्यूट या एंटिटी सेट वैल्यूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं हमारे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद देखिए एडवांटेजेस ऑफ वेब सर्विस हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेब सर्विस में डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस रहते हैं। लाइक फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया मार्कअप प्रोग्रामिंग टेक्निक और डिफरेंट टाइप ऑफ सिंटैक्स प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के थ्रू। सेकेंड एडवांटेजेस है कि इसमें हम लूजली कपल्ड वेब प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस पर हम एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं और ब्राउज़र के ऊपर इसको रन करा सकते हैं। थर्ड फैसिलिटी है कि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, रन कैसे कराना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को डिज़ाइन कैसे करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टूल्स को कैसे यूज़ करना है, मल्टीपल वेंडर्स के जो रहते हैं टूल्स उनको कैसे डिज़ाइन करना है, और जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंटली एट्रीब्यूट और एंटिटी सेट्स वैल्यू हैं उनका कैसे यूज़ करना है, ये सारा वेब सर्विस का एडवांटेज में आता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है CGI। CGI मीन्स होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस बेसिकली डिज़ाइंड होता है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्निक में। इसमें हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो वेब सर्वर्स पे कनेक्ट होते हैं उसको हम CGI टेक्निक के थ्रू रजिस्टर करते हैं और अपने वेब सर्वर एप्लीकेशन के ऊपर रन कराते हैं। बेसिकली जो हमारा CGI रहता है मींस कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये इनेबल वेब सर्विस रिसीवर रहता है जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस टेक्निक के थ्रू वर्क करते हैं। बेसिकली जो वेब सर्वर रहता है उस पर हम एग्जीक्यूट कराते हैं अपने प्रोग्राम को, और जो सेकेंड एंड रहता है हमारा सर्वर का जिस पर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है और यूज़र हमारा वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करता है, वो सारा पॉसिबल है CGI के थ्रू। CGI के जो भी प्रोग्राम रहते हैं वो बेसिकली C++, पर्ल, ASP, PHP, पाइथन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में रिटर्न हम राइट कर सकते हैं। मीन्स CGI प्रोग्राम डिज़ाइंड होते हैं इन सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक के थ्रू। इसके बाद इसका एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है जो कि बेसिकली वर्क होता है URL के थ्रू, जिस पर हम अपने प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं ऑन वेब सर्वर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ हो सकते हैं जिसमें हमको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, एक्सटर्नल प्रोग्राम कैसे यूज़ करना है और रिक्वेस्ट को कैसे पास करना है। सेम एज इट इज़ हमको एक्सटर्नल प्रोग्राम जब हम यूज़ करते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो क्लाइंट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये भी CGI टेक्निक के थ्रू हम सीखते हैं। इसके बाद देखिए CGI की URL रहता है जिसमें हम CGI एप्लीकेशन यदि यूज़ कर रहे हैं तो CGI बिन टेक्निक के थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। CGI बिन टेक्निक बेसिकली URL और CGI प्रोग्राम के थ्रू वेब सर्वर के ऊपर वर्क करती है। इस पर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो भी वेब सर्वर एडमिन रहेगा उसका जो एडमिन रहेगा वेब सर्वर एडमिन वही इस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और यूज़ कर सकता है। इसके बाद देखिए जैसे कि CGI हमको पता है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस टेक्निक के ऊपर वर्क करता है, तो जब हम यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर से इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए तो वहाँ पर CGI प्रोग्राम वर्क करता है। CGI प्रोग्राम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल के ऊपर वर्क करते हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन पास्ड होती है। ये इन्फॉर्मेशन पास्ड होती है पहले क्लाइंट टू वेब सर्वर देन वेब सर्वर टू सर्वर। तो क्लाइंट टू सर्वर यदि इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसफ़र करना है या फिर रिसीव करना है तो हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ PCs के थ्रू इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन CGI प्रोग्राम में जाएगी, CGI प्रोग्राम वहाँ पर चेक करेगा इन्फॉर्मेशन को, देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस टेक्निक के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करने के बाद यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली जो CGI प्रोग्राम रहते हैं, CGI प्रोग्राम गेट एंड पोस्ट मेथड भी यूज़ करता है जिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल हैं ये, और इन्वायरमेंटल वेरिएबल में गेट मेथड उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है और पोस्ट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पोस्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो हमारे CGI में यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। लाइक फर्स्ट है सर्वर नेम, सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर प्रोटोकॉल एंड रिक्वेस्ट मेथड। सर्वर नेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो भी होस्ट नेम और IP एड्रेस है सर्वर का उसको। सर्वर सॉफ्टवेयर मींस यहाँ पर जो नेम एंड वर्जन ऑफ द सर्वर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं आंसर करने के लिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, वो सर्वर सॉफ्टवेयर कहलाता है।
सर्वर प्रोटोकॉल मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो रिवीजन हो रही है या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है जो एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट करने के टाइम पे जनरेट होती है वो सर्वर प्रोटोकॉल कहलाएगा। रिक्वेस्ट मेथड में गेट और पोस्ट मेथड आएगा जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीज। यहाँ पर देखिए CGI प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर है जिसको हम ईजिली समझ सकते हैं। जो हमारा HTTP सर्वर है वह HTTP सर्वर स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू CGI प्रोग्राम में जाता है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल वर्क करते हैं जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टेक्निक कहलाते हैं। यदि HTTP सर्वर मींस यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, वो पहले CGI प्रोग्राम पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। CGI प्रोग्राम में जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल जनरेट होते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया। सर्वर नेम क्या है, सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर प्रोटोकॉल एंड रिक्वेस्ट मेथड वहाँ पे जनरेट होते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन हमारी सारी करेक्ट है तो CGI प्रोग्राम उसको एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है फ्रॉम HTTP सर्वर टू लोकल सर्वर। यदि आपको CGI में कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ डाउट है वेब सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में तो आप थ्योरी क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद यदि हम जो भी वीडियोस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।